पहला सवाल तो मेजरली मैं यही करना चाहूँगा कि एनाफिलिक्सिस ये जो बीमारी है सुनने में बड़ी कॉम्प्लेक्स लगती है, ये है क्या दरअसल? देखिए, एनाफाइलैक्सिस को जनरली हम हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं तीव्र ग्रहिता। तीव्र का मतलब बहुत तेज़ी से पकड़ लेती है आपको, और ग्रहिता को एकदम पकड़ना। तो इसका जो एनाफिलैक्सिस का मूल मंत्र यही होता है कि बहुत तेज़ी से होता है और बहुत गंभीर एलर्जी का प्रक्रिया है ये। आपके शरीर को एकदम जान पे आ जाती है आपके, और जानलेवा ये बन जाती है। तो एनाफिलैक्सिस जब आपके काफ़ी अंग इसमें इन्वॉल्व हो जाए, जैसे कि आपका हार्ट में भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए, आपके लंग्स में भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए, आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाए, आपके स्किन पे भी एलर्जीज़ हो जाए। और ये एलर्जीज से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि एलर्जीज सिर्फ एक ऑर्गन को अफेक्ट करती है, एक अंग को अफेक्ट करती है। बट जो ये एनाफिलैक्सिस है, ये पूरे शरीर को आपको अफेक्ट करती है। थोड़ा सा मैं एलर्जी को भी खोलना चाहूँगा, है ना? एलर्जी हमें जितना बेसिक तौर पे मुझे समझ में आता है कि कुछ भी ट्रिगर एक आपका होता है जिससे आपकी या तो कहें हार्मोनल इम्बैलेंस का या फिर आपका जो ऑर्गन है वो उससे ग्रसित होता है। तो थोड़ा एलर्जी को भी अगर आप समझाएं थोड़ी आसान भाषा में। देखिए, एलर्जी क्या होती है, ये हम जल्दी पेशेंट जब हमसे पूछते हैं ये एलर्जी क्या है, किस वजह से है। एलर्जी किसी भी तरह का रूप ले सकती है। कुछ लोग परेशान होते हैं कि चमड़ी की एलर्जी से, कुछ लोग परेशान होते हैं नाक की एलर्जी से, कि उनका नाक बंद रहता है, नाक बहता रहता है, छींकें रहती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भी हमें सांस हो गया या दमे की दिक्कत होगी, वो आपके सांस की नली की एलर्जी की वजह से होता है। अब ये जल्दी इसका क्या मीडिएटर होता है, जो आपकी इम्यून रिस्पॉन्स हो, जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली है शरीर की, वो आपका हिस्टामीन रिलीज़ करती है। एक तरह का एक पूरा रिलीज़ होता है, एक तरह का वेल्कनो अंदर रिलीज़ हो जाता है। उसकी वजह से आपके जो सारे ऑर्गन्स में अफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो इससे एलर्जी आपकी बढ़नी शुरू हो जाती है। अच्छा, वापस आते हैं एनाफिलिक्सिस पे। तो इसके बारे में कहा जाता है कि कुछ ही मिनटों में जो है ये बहुत फेटल असर दिखाने लगती है। तो मुझे जानना था कि अच्छा खासा भला इंसान है, उसने कुछ खाया या कुछ ट्रिगर हुआ उसे, और मिनटों में इतना सब कुछ हो गया, तो कुछ ही मिनटों में क्रिटिकल कैसे हो जाता है इंसान? तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो हिस्टामिक नामक रसायन है, यही सबसे मेन कल्प्रिट है। जैसे एनाफिलैक्सिस में हम यही कहते हैं कि एक तरह को वॉल्केनो अंदर आ गया है, फव्वारा छूट गया है। अब जब वॉल्केनो आता है तो इतना तेज़ी से आता है और इतना गंभीर होता है कि उसका इफेक्ट डिवास्टेटिंग होता है, और उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी गिर जाता है, सांस में भी दिक्कत आ जाती है, जान तक बनाती है। तो सर, किस तरह के लोगों को इस बीमारी से ज़्यादा खतरा है? देखिए, हम तो यही सबको यही बोलते हैं कि भाई आपको अगर पहले भी एलर्जी का कोई हिस्ट्री रहा है या एस्थमा रहा है, वो जो लोग ज़्यादातर ये वो रहते हैं कि भाई उनको एनाफिलैक्सिस होने का रिस्क बना रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो रिस्क यही रहता है कि जिनको पहले भी हिस्ट्री है एनाफिलैक्सिस की, उनको तो फूक फूक के अपना कदम अपनाना पड़ता है, क्योंकि कोई नई चीज़ अपनाओ और उसकी वजह से एकदम एनाफिलैक्सिस हो जाए, ये भी एक डर रहता है।